नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ वॉलेट से कमीशन विड्रॉल कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो फाउंडर यानी कि जो फाउंडिंग मेंबर वो कनेक्ट को बाय कर चुके हैं और वो कमीशन पा चुके हैं, यानी कि अपने उसके नीचे अगर कोई आईडी लगा होगा, उसका कमीशन बना होगा तो उसका कमीशन ओ वॉलेट में दिखाता होगा। और आपका अगर ओ वॉलेट में दिखा रहा है और आप अगर इसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ कई लोगों का ये भी सवाल है कि जब हम ओ वॉलेट से अपना कमीशन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको यहाँ पे 15 दिन का समय क्यों लगेगा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारे ओ वॉलेट में कमीशन रहेगा और उस कमीशन से हम किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओ वॉलेट में अगर आपका कमीशन है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है जो मैं बताया, लेकिन दोस्तों अनुमान के तौर पर ऐसा होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर आपका वॉलेट में कमीशन जनरेट है और आप किसी प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे, बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ से कोई दिक्कत कंपनी को नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी अपडेट आएगा, उसके बाद आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और दूसरी बात अगर हम लोग करें कि अगर हम लोग का वॉलेट में अगर कमीशन जनरेट हुआ है और हम अगर उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको 15 दिन का टाइम क्यों लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो है डॉलर हो या मनी जो भी बोले आप, आपका जो है पैसे जो है, आपका जो कमीशन होगा वो आपका कमीशन इंडिया से बाहर से आता है। जैसे हम लोग का यूट्यूब का पैसा अगर आता है तो वो इंडिया के बाहर से आता है। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में स्विफ्ट कोड लगता है। इंडिया में हम लोग स्विफ्ट कोड के नाम से जानते हैं, अदर कंट्री में अदर कोड के नाम से जानता होगा। तो हम लोग का जो है ट्रांजैक्शन होता है जब भी इंटरनेशनल से, तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड के माध्यम से होता है। और जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लगेगा वहाँ पे स्विफ्ट कोड भी लगेगा, और जहाँ पे स्विफ्ट कोड लगेगा वहाँ पे आपका पेमेंट थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई होता है। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है जिसके वजह से थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन आपका पेमेंट आता है। ऐसा नहीं है कि आपका पेमेंट नहीं आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक यूट्यूबर का पैसा 22 तारीख को, लगभग हर महीने के 22 तारीख को उसका कमीशन जनरेट होता है। यानी कि बैंक वाला जो है, यानी कि बैंक वाला को भेज देता है अपना यूट्यूब वाला पैसा। लेकिन दोस्तों वो पेमेंट कभी कभी यूट्यूबर के पास कभी 1 तारीख को आता है, कभी 28 तारीख को आता है, कभी 5 तारीख को आता है, यानी कि मतलब 15 दिन के अंदर आता है। तो इसी प्रकार से आपका भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है। सो दोस्तों आज का ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए सोचा मैं आपको बता दूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।